कोई भूखों तड़प रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई किसी का खबर लेने वाला है नहीं। बच्चा लोग आ रहा है, डूब जाएगा, उसको जाने में आने जाने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी पूरे भरा हुआ है, कैसे है जाएंगे हम, रात में डूब जाते, बच्चा लेकर आते बीमारी में। घर में पानी ढुक गया, माल जाल के चारा नहीं है, आमदी के खायला नहीं है, सब भी तीत गया है। देश के कई सूबे बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और असम में आसमान से बरस रहे पानी ने कोहराम मचा दिया है। इन सूबों में एक तरफ नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी ओर लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर सैलाब आ गया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के चलते हाहाकार मचा है, तो उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ कम भयावह नहीं हैं। उधर बिहार में गंगा, कोसी और सोन समेत आधा दर्जन नदियां हैं जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि असम में सैकड़ों गांव पानी की वजह से कट गए हैं। यहां लाखों लोग बाढ़ और बारिश की वजह से अपना अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश में। कई जिले पानी में डूबे हुए हैं, घरों में पानी घुस चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और बेबस लोगों को मदद का इंतजार है। ऐसे में लोगों की सुध लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रभावित इलाके के दौरे पर निकले। आज जब वो पन्ना पहुंचे तो एक नाले को पार करने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपने हाथों पर बैठा लिया। इसी स्थिति में शिवराज ने नाले को पार किया। पन्ना की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद शिवराज की नीयत को समझने की भी जरूरत है। अब तक बड़े नेता बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा करने के आदी रहे हैं। मौसम खराब होने पर कई बार ऐसे दौरे टलते भी रहे हैं, लेकिन शनिवार को मौसम की खराबी के वजह से शिवराज ने प्रभावित इलाके का ये जो दौरा था उसका जो फैसला था उससे टाला नहीं। शनिवार को शिवराज संघमित्रा एक्सप्रेस से सतना के रास्ते रीवा पहुंचे। रीवा में बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका दौरा करने के बाद रविवार की शाम वो 4 बजे पन्ना पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ की वजह से मुर्गा मुर्गी से लेकर कच्चे मकानों तक के नुकसान के एवज में भी मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज ने यह भी कहा कि जिनके कच्चे मकान गिर गए हैं उन्हें 95,000 रुपए, झोपड़ी गिरने पर 6,000 रुपए, मवेशियों की मौत पर प्रति मवेशी 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मौत पर 25,000 रुपए प्रति सुअर, जो छोटे पशु हैं उन पर 10,000 रुपए। मुर्गे की मौत की बात करें तो इस पर 60 रुपए प्रति नग के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। तो देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला जो मध्य प्रदेश है यहां देखने को मिल रही है। यहां अब तक 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मंदसौर, नीमच में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों से लगातार बरसात के चलते जिले के जो सभी स्कूल्स हैं वो कल भी अब उसके चलते छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार हुई बारिश से नदी नाले लबालब हैं। मंदसौर में शिवना नदी उफन रही है। पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। बाबा भोले की 7 फीट ऊंची प्रतिमा पूरी तरह से डूब गई है। अब सिर्फ उनका त्रिशूल और अंदर लगे पंखे ही दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर खाली करा दिया गया है। वहीं गांधी सागर बांध का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, तो उधर रेतम नदी पर बने गाडगिल सागर बांध के 8 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पिछले 24 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। पानी का बहाव तेज होता जा रहा है, बावजूद इसके लोग जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सैलाब में आगे निकल रहे हैं। कदम फिसले तो बचना मुश्किल हो जाए, लेकिन वो क्या करें। ऐसी आसमानी आफत कि लोगों को शमशान तक नसीब नहीं हो रहा।
पानी में पुलिया बह जाने के चलते घरों के सामने ही चिता जलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी बारिश के चलते नदियों का जल स्तर लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। यहाँ मेढ़ासन, व्यारमा, सुनार, ग्लागो, रुंज और बाघिन नदी अपने उफान पर हैं। नदियों के पास के गांव लबालब हो चुके हैं। खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राहत बचाव के लिए आपदा प्रबंधन के साथ सेना को भी बुलाना पड़ा। पन्ना पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। रायसेन की कौदी नदी के बहाव में फंसी इस गाड़ी को जेसीबी के जरिए निकाला गया। इसके अंदर से एक शव निकाला गया, जबकि दूसरे शख्स का अब तक पता नहीं है। उधर नरसिंहपुर में भारी बारिश के चलते 3 मंजिला मकान ढह गया। खबर मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत मलबे में फंसी जिंदा महिला को निकालने में हुई। इस महिला का आधा शरीर मलबे के अंदर दबा हुआ था, जबकि आधा बाहर। बारिश ने सूबे में कोहराम मचा दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। नाला दोनों के पानी ने कहरियां ढाया है और मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ तो शहर के जो पुल थे उस पर पानी था, काफी ज्यादा पानी था। IBN 7 लगातार देश के बाहर से बेहाल सूबों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। उज्जैन के नागदा में नादिया नदी जो उसका बाढ़ का पानी है उसमें डूब गई है। देखिए मनोज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से उज्जैन की जो चंबल नदी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए उफान पर है। पानी पानी पानी, दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो चंबल नदी का जो पानी है ये बता रहा है कि कितनी लगातार जमकर बारिश जो हुई है उज्जैन जिले में, उसका नतीजा। और आगे देवास में जो कोई पानी इकट्ठा होकर देवास की तरफ से आता है, इस कदर पानी यहाँ पर चंबल बांध के आगे जो नदी है, बाकायदा ये मंदिर जो है, मंदिरों के सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहे हैं, शिखर दिखाई दे रहे हैं और पूरे मंदिर डूब गए हैं। और मैं अपने कैमरामैन शरद से अनुरोध करूंगा कि वो नीचे दिखाए कि कैसे ये एक रास्ता है जो रास्ता अन्यथा चलता रहता है, लेकिन पूरा रास्ता इस बड़े पुल के नीचे का जो छोटा पुल बना हुआ था वो पूरा का पूरा पुल ये डूबा हुआ है और पूरा रास्ता ये रुका हुआ है। और आगे मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वहां सिर्फ पानी 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 दिखाई दे रहा है। ये आप लोग तो यहाँ पर जो देखने आए ऐसी चंबल को इस तरह फनता इस सीजन में कितनी बार देखा? इस सीजन में ये दूसरी बार है। आज सुबह तक तो सुनने में आया था कि ये जो मंदिर के दिख रहे हैं ये भी पानी नहीं था, ये इसके भी ऊपर पानी था। अब तो काफी नीचे चला गया। ऐसा कम से कम हर बारिश में 3 से 4 बार नदी पूर आ जाती है। फिलहाल चंबल उफान पर है। मनोज शर्मा, नागदा, उज्जैन, IBN 7। और उधर मंदसौर में लोगों का ये कहना है कि हर तरफ पानी होने के बावजूद लोगों को खाने के लिए इधर सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने मंदसौर के ईदगाह इलाके में बाढ़ से परेशान लोगों की दिक्कत जानी। इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर के ईदगाह इलाके में। जो निचली बस्ती है, ये निचली बस्ती में अंधेरे की वजह से थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन ये पूरी निचली बस्ती में 8 फीट तक पानी भरा हुआ था। और यह पानी का जो शिवना नदी है उसका पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से इन इलाकों में इन सब तमाम घरों में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से इसके पड़ोस में नाव की मदद से लोगों को निकाला गया था। और लोगों को इस वक्त यहाँ खाने के पैकेट भी यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं और लोगों को एक छोटे से कैंप में शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि वहां पर रात इनको रुकाया जाएगा। ये लोग अभी अपने घर में सब लोग खाना खाने आए हुए हैं। आपने कल रात में आप यहाँ थी जी? कितना पानी था? कहाँ पर? यहाँ तक पानी था। कितना पानी देखा था आपने? हमने यहाँ तक पानी देखा था जी, ऊपर तक पानी था, यहाँ तक, और परेशान बहुत हो रहे थे हम। आपको कोई मदद मिली उसके बाद? नहीं, कोई मदद नहीं मिली अभी तक। तो कुछ व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से? अभी नहीं हुई है, अब देखो होगी तब दे देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। खाने के पैकेट दिए थे बस। खाने के पैकेट मिले हैं और रुकने के लिए इनसे कहा गया है। हम बस्ती में और लोगों से मिलते हैं और बस्ती में आप बताइए आप क्या बता रही हैं? आप विरोजों में छोटे मोटे हमारे घर में सामान थे, सब में पानी घुस गया, सब खराब हो गए। खाने पीने का सारा सामान खराब हो गया, बिस्तर गीले हो गए, पलंग पेटियों में जो छोटे छोटे सब ऊपर बैठे रहे, 5 ऊपर ईदगाह में बैठे रहे हम सब।
छत के ऊपर बैठ के रात गुजारी? नहीं नहीं, वहाँ स्कूल है ना, स्कूल खोला था, ऊपर बैठे थे। अंजुमन का स्कूल ऊपर है, ऊपर बैठे थे हम सब जने, और रात में पानी भरा गया था यहाँ पर। अभी शाम तक उतरा है पानी, सब सारे सामान गीले हो गए हमारे। फ्रिज है, फ्रिज भी गीलो, फ्रिज में पानी भरा गया। लोगों के तमाम सामान खराब हो गया। लोगों ने पड़ोस के एक स्कूल में रात बिताई। और ये मंदसौर में शिवना नदी जो उफान पर है, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ी आबादी, मध्य प्रदेश का ये मंदसौर का इलाका जो है राजस्थान से लगा हुआ मंदसौर जिला है, और यहाँ एक बड़ी आबादी शिवना नदी की इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। मनोज शर्मा, मंदसौर, IBN 7। मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। बाढ़ से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा नदी ने कहर उठाया हुआ है। राज्य की ज्यादातर सभी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों की वजह से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह पर हजारों लोग बेघर हुए हैं। राहत और बचाव के लिए प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां से संपर्क कट गया है। इसकी वजह से यहां पर मदद पहुंचाना काफी मुश्किल हो रहा है। हम आपको उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में लोग किस कदर बेहाल हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं और सैलाब हर कुछ अपने आगोश में लेने को बेताब नजर आ रहा है। तस्वीरें बलिया की हैं, जहां लगातार खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही उफनाई गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहां की 2 तहसीलों के लगभग सैकड़ों गांवों में सैलाब का जबरदस्त तांडव देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालत है वो हमारे भी घुटनों से ऊपर पानी है, जबकि हम बहुत ज्यादा अभी आगे की तरफ नहीं बढ़े। ऐसे हालात में हम एक बार चाहेंगे कि आप कैमरे से उधर की तस्वीरें देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डूबी हुई हैं। गांव में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम की मदद ली जा रही है। लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं है, जनरेटर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह सब डाउन पड़ा हुआ है। पढ़ नहीं पा रही क्योंकि लाइट नहीं है। हाँ, पूरा झोपड़ा झोपड़ी गिर गया। चारों तरफ से पानी ढक जाने से मैरून हो गए हैं। उन गाँव में हम पहुँच रहे हैं। लगभग कई जगहों पे हम 10 से 12 किलोमीटर पे नाव चला के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तबाही का आलम यह है कि 1 लाख की आबादी वाले लगभग 100 गांव में गंगा के बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते गांव वाले अपना सब कुछ छोड़कर बांध और सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। आम लोगों की कौन कहे, बलिया की पुलिस भी आसमानी आफत से परेशान है। दुबहर थाने के अंदर पानी घुस गया है और सड़क पर थाना चलाना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। वाराणसी में गंगा नदी के उफान पर बहते ही लंका थाना इलाके के दर्जनों कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। NDRF की टीम घरों में फंसे दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मिर्जापुर में गंगा में आई बाढ़ विनाशकारी रूप धारण कर चुकी है। आलम ये हो गया है कि अब गली मोहल्लों में भी नाव चलने लगी है। जिले के 100 गांव पानी से घिर गए हैं। सदर और चुनार तहसील के गांव सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्नाव की भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण जिले के कई गांव चपेट में आ गए। कुछ अभी अपनी जान पर खेलकर गांव में ही रुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों ने स्कूलों और धर्मशालाओं में डेरा डाल रखा है। लेकिन खाने के लिए भी जिला प्रशासन ने कोई इंतजामात नहीं किए हैं। लोगों की माने तो इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ कागजों पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है, जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। रहने की जगह नहीं, कटी रहा गंगा जी में घर मकान सब कटी गए। जो हमसे जुड़ा सब पापा ने सब जने बना खा रहे, रूखा सूखा है। प्रशासन से या बाल बच्चे के लिए सहायता मिले तो कहीं जगह मिले ऊंचे पर हम लोग बनाए तो किसी खेती और करते रहेंगे। 3 साल के सूखे बुंदेलखंड के बांदा में अब जबरदस्त बारिश के साथ ही केन और केन की सहयोगी नदियों ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है। केन नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर से बह रही है। नदी के किनारे बसे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से लोगों को हटाकर राहत शिविरों में पहुंचाया है। इन जिलों के अलावा इलाहाबाद, गाजीपुर, सोनभद्र और महोबा जिलों में भी गंगा नदी का कहर लगातार जारी है और लोग परेशान हैं। लगातार नदियों में जल स्तर बढ़ने से जनता और प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बलिया के श्रीनगर गांव में 50 से ज्यादा घर गंगा के बहाव में कटकर बह चुके हैं। अब बचे हुए घरों को लोग खुद अपने आप गिरा रहे हैं और ईंटों को नाव में लादकर बाहर ले जा रहे हैं।
लोगों का ये कहना है कि आशियाना तो बह गया, लेकिन कम से कम ईंटें ही बच जाएं ताकि दोबारा घर बनाने में कुछ मदद मिल जाए। लोगों का आरोप है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। यूपी में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हो चुके हैं ये हम सुबह से IBN 7 पर आपको दिखा रहे हैं। अभी हम बलिया में मौजूद हैं और हमने आपको अभी तक जो तस्वीरें दिखाई हैं वो किस तरीके से लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, लेकिन अब हम उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग बाढ़ में फंसे हैं NDRF की इस बोट के जरिए। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रोड के किनारे की तस्वीरें हैं जहाँ से हमने ये सफर शुरू किया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गांवों से निकलकर लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से आप एक सामने बोट देख रहे हैं। इस बोट पर गांव के तमाम ग्रामीण अपने गांव का सामान लेकर के पहुंच रहे हैं, जो कि अपने घरों का तमाम सामान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसे लेकर के ये लोग गाँव से बाहर निकल कर सड़क पर पहुँच रहे हैं। यही इसी तरीके से ये लोग सड़क पर अपना डेरा डालते हैं और इसी तरीके से इन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। NDRF की टीम इस पूरे रेस्क्यू को करने की कोशिश कर रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हम इस वक्त NDRF की बोट में ही मौजूद हैं और इस बोट के जरिए हम जाएंगे उन गांवों तक, उन ग्रामीण इलाकों तक जहां पर चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। ये जो दृश्य है यहाँ पर ये किसी समंदर से कम नहीं है। आप एक छोर पर खड़े होकर जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक केवल पानी और पानी ही है। हम लोग, हमारे प्रधान जी भी गए, कुछ यह नाव के अलावा हम लोग का कोई राहत नहीं मिला, कुछ भी यहाँ का राहत नहीं, देख रेख करने वाला कोई नहीं। हम लोग को रात को यहाँ पर जाने का एक नौका भी मिला है। गांव से हम लोग किस तरह पैसे पर लेकर रखे हैं। यहाँ पर जो लोगों के घर हैं, लोग अपने घरों को अब अपने आप से तोड़ रहे हैं। चारों तरफ से ये घर पानी में घिर गए हैं। बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो अपने आप से ढहकर नदी में विलीन हो गए। नदी के बहाव के साथ, तेज बहाव के साथ बह गए। लगातार पानी बढ़ रहा है। पानी नहीं बढ़ रहा, कटान नदी हो रहा है। हाँ, नदी में विलीन हो रहा है। पानी से तो उतना प्रभावित कितने गांव हैं आपके इस गांव के आसपास जो कि इस तरीके से प्रभावित हैं? ये श्रीनगर है। हाँ। और आसपास के भी और गांव? मतलब इधर तो नहीं है, 24 छपरा उधर है। अब ये श्रीनगर है। कम से कम 150 गाँव विलीन हो चुका है। हाँ, 150 घर, 150 घर विलीन हो चुका है। ये हकीकत आज यूपी के एक बड़े इलाके की है जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर प्रशासन और सरकार इन लोगों तक कब पहुंचेगी। कैमरा पर्सन निजाम के साथ वासुदेव त्रिपाठी, बलिया, IBN 7। MP और यूपी के बाद अब आपको दिखाते हैं बिहार का हाल, जहां पर गंगा और सोन नदी ने कोहराम मचाते हुए 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन दो नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से बिहार के बड़े हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के बीच सवाल यह है कि बाढ़ तो हर बार आती है, फिर ये जानते हुए भी इससे निपटने की तैयारी आखिर क्यों नहीं की जाती? बिहार की राजधानी पटना, जहां बैठकर हुक्मरान पूरे सूबे की मुसीबत दूर करने का प्लान बनाते हैं। उनकी नाक के नीचे ही सब कुछ लबालब है। पटना में गंगा उफन रही है। छोटे आशियाने तो छोड़िए, बड़ी बड़ी इमारतों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। सिटी घाट के किनारे बनाया है अपार्टमेंट, जहां पर गाड़ियां डूब गई हैं। नीचे का रखा हुआ सारा सामान डूब गया। हालांकि जो लोग ऊपर में फंसे हैं वो ऊपर से निकल नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों के निकालने की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कल से जो यह नजारा है ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आमतौर पर आपने छोटे घरों में रहने वालों को पलायन करते देखा होगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो अपार्टमेंट में रहने वाले घर छोड़ने को मजबूर है, वो भी सिर पर सामान लाद कर। बिजली पानी सब ठप है। प्रशासन की क्या तैयारी है, जरा ये सुनिए। NDRF की टीम्स लगाई गई हैं, गोताखोरों को तैनात किया गया है, माइक से भी अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। और चूंकि बाढ़ का पानी जो निचले इलाकों में प्रवेश कर गया तो वहाँ काफ़ी घर प्रभावित हुए, तो उन घरों से लोगों को निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पिछले 24 घंटों में काफ़ी लोगों को निकाला गया और आगे भी आज ये भी ऑपरेशन जारी रहेगा।
पटना से सटे दानापुर का भी हाल बेहद बुरा है। गंगा का पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रहा है। दियारा में जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का काम भी चल रहा है। हाल ये है कि इंसान हो या पशु, सबका सहारा बस ये नाव ही बची है। बिहार के छपरा में गंगा उफन रही है। लोगों के घर पानी में तैरते हुए दिख रहे हैं। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। सड़क और पटरी किनारे लोग जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। उनका आशियाना छिन चुका है। छपरा से पटना और यूपी की ओर जाने वाली सड़कों पर कई जगह पानी भर चुका है। ये तस्वीरें हैं आरा बक्सर हाईवे की, जो उफनती नदी के पानी से लबालब है। एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है, जबकि दूसरी ओर से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके वो आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ का कहर बरप रहा है। दियारा में हजारों लोग फंसे हुए हैं। दर्जनों गांव में घर डूबे हुए हैं, जबकि खेतों में नाव चल रही है। पावर हाउस भी पानी पानी हो चुका है। लोग सड़क किनारे शरण लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। इस मानसून सीजन में जहां कहीं भी बाढ़ आई, उसके लिए लोगों के बीच में राहत कराना, रिलीफ कैंप चलाना और उसके बाद उन लोगों के लिए जो भी सहाय राशि है उसका वितरण करना, और कई इलाकों में यह काम जारी है। तो अभी तक आपने मैदानी इलाकों का हाल देखा। कोई भूखों तड़प रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई किसी का खबर लेने वाला है नहीं। बच्चा लोग आ रहा है, डूब जाएगा, उसको जाने में आने जाने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी पूरे भरा हुआ है, कैसे है जाएंगे हम, रात में डूब जाते, बच्चा लेकर आते बीमारी में। घर में पानी ढुक गया, माल जाल के चारा नहीं है, आमदी के खायला नहीं है, सब भी तीत गया है। तो हम बात कर रहे हैं देश में आई बाढ़ की, जिसकी चपेट में लगभग आधा हिंदुस्तान है। एमपी, यूपी और बिहार के बाद अब हम रुख कर रहे हैं राजस्थान का। यहां भी आसमानी मुसीबत कुछ कम नहीं। रेगिस्तान में समंदर जैसे हालात हो चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोग सरकार से राहत की गुहार लगा रखे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं राजस्थान के बारा की, जहां उफनती पार्वती नदी के बीच एक टापू पर 3 दिन से 3 लोग फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बारा की ये पार्वती नदी है। पार्वती नदी का इलाका जो मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर आती है। सामने आप कैमरे से जो नजर आ रहे हैं, 3 लोग बाहर बैठे हुए हैं 3 दिन से, लेकिन आज पता पड़ा कि ये लोग फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। उनके पास में राहत सामग्री पहुंचाने का भी कोई जरिया नहीं है। इस पार्वती नदी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की ओर से पानी आ रहा, पानी लगातार बढ़ता जा रहा। मिलिट्री के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एयरलिफ्ट करके हम इनको यहाँ से उठाएं और उठाकर इनको सुरक्षित पहुँचाएंगे। ये प्रयास सरकार कर रही है। इस पर निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा इनको बचाया जाएगा और बचाकर निश्चित रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। राजस्थान के बारा के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 4 लोग पानी में बह गए, जबकि घर गिरने से 6 की मौत हो गई। बारा से भोपाल और गुना जाने वाली ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं। टापू बने गांव में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है।
कोटा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी के दबाव के चलते कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। कोटा बैराज चंबल नदी पर बना हुआ है और 5 गेट कोटा बैराज के खोलने पड़े। 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये जो पानी जा रहा है, अगर बारिश और होती है और गेट खेलने पड़े तो चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगी, जिसका असर धौलपुर तक पड़ेगा। निचली इलाकों के अंदर पानी जा सकता है। राजस्थान के डूंगरपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। माही बांध के गेट खोले जाने से डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाला लसाड़ माही पुल पानी में डूब गया। उफनती नदियों के बीच वड़ेश्वर धाम एक बार फिर पानी में समा रहा है। उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे ठप हो चुका है। शहर शहर सैलाब के बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट पर लिखा, 12 में वायुसेना और आर्मी के अलावा आरएसी और एसडीआरएफ भी तैनात है, जबकि झालावाड़ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। राजस्थान के बारां में उफनती अंधेरी नदी एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई। पानी के तेज बहाव में उनका घर ढह गया, जिसमें 10 लोग दब गए। इनमें से 6 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद से पूरे गांव में दहशत है। और आपको यहां पर बता दें कि राजस्थान के बारां में पार्वती नदी में टापू पर 3 दिन से फंसे 3 लोगों को एयरलिफ्ट कराकर अब से कुछ ही देर पहले सुरक्षित निकाल लिया गया है। नदी की बाढ़ ने एक परिवार के 6 सदस्यों को छीन लिया। बारां के छिपा बड़ौदा गांव में ये अंधेरी नदी है जो अभी नीचे बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये नदी कल उफान पर थी और नदी के उफान से इस गांव के अंदर जो पानी चला आया और नदी की बाढ़ ने यहाँ के घरों को तबाह कर दिया। नदी के किनारे पर बसा हुआ ये घर है और यहाँ पर जब पानी आया तो पानी अंदर घर के अंदर घुस गया और उससे ये मकान ढह गया। ओम प्रकाश जी इस मकान के मालिक हैं। उनके माता पिता समेत परिवार के 10 सदस्य दब गए, जिसमें से 6 की मौत हो गई। मकान पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मकान में सामान देख सकते हैं, पूरा मलबा है। काफ़ी बकरियां भी दबी, उसमें से एक बकरी को निकाला गया, बाकी अभी भी नीचे दबी हुई है। सामान भी इस मलबे के अंदर दबा हुआ है। परिवार के सदस्यों को जो निकाला गया उनमें से 6 की मौत हो गई और 4 अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज किया जा रहा है। पूरा इनका परिवार तबाह हो गया। कौन लोग थे आपके परिवार में? मेरे परिवार में एक मेरी लड़की थी, दीपू नाम था उसका, 12वीं में पढ़ती थी, और मेरे माता और मेरे पिता रहते थे। मदद अपनी जगह पर है, लेकिन परिवार ने सब कुछ खो दिया। माता पिता को खो दिया, अपनों को खो दिया और ये एक जो घर इन्होंने बिल्कुल तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाया था वो जमींदोज हो गया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, फूल बड़ौदा, बारां, आईबीएन सोन। और आपको बता दें कि राजस्थान के बारां में पार्वती नदी में टापू पर 3 दिन से फंसे 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर अब से कुछ ही देर पहले सुरक्षित निकाल लिया गया। ये तस्वीरें हम उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब शाम को उन 3 लोगों को जो 3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित एयरलिफ्ट कराया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जहाँ टापू पर ये लोग फंसे थे, उसके बाद इनको यहाँ से निकाला गया। खुद राज्य मंत्री जो हैं वो यहाँ देखने के लिए आए थे स्थिति क्या है और फिर उसके बाद इन तीनों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं, नदियां किस तरह से, तमाम नदियां उफान पर है। पानी जो है उसका स्तर काफी बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि बाढ़ की मार झेल रहे राजस्थान के बारां में मौजूद हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। भवानी से हमने पूछा था कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो बाढ़ से परेशान हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो क्या कुछ था लोगों का कहना, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह। हमारे साथ हैं गांव के कुछ लोग हैं। इस वक्त हम कवाई कस्बे के अंदर खड़े हैं। कवाई कस्बे में कल मेरे ऊपर से पानी बह रहा था, आज पानी यहाँ पर उतरा। अभी कई जगह पर घुटनों तक पानी है और मेरे पीछे जो कुछ तस्वीरें हमने दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अंधेरा हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर पीछे मेरे पीछे की साइड में एक मंदिर है जो पूरी तरह से
ढह चुका है बारिश की वजह से। कई घरों को नुकसान हुआ, कई घर बाढ़ के अंदर बह गए। गांव के लोग हमारे साथ हैं, कमल जी हैं। कमल जी, आप बताएं, जो यहाँ पर बाढ़ का पानी आया, कितना नुकसान हुआ? बाढ़ के पानी से नुकसान तो बहुत हुआ है, कई घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, खाने पीने का सामान तो बह गया है, लोगों का कृषि जिनसे भी गई है और कई के साधन खड़े। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो यही पास में ये मंदिर पूरा का पूरा गिर गया, पास में से टीन शेड गिर गए, ट्रक पलट गई। क्या बहाव इतना तेज था? बहाव तेज था, जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी यहाँ पर कम से कम 10-11 फीट पानी था, बहाव तेज ही था पानी का, इसलिए तो ये टीन शेड गिर गए हैं। कैबिन से वो भी बह गई थी? जी, यहाँ आसपास बहुत सी दुकानें थी, जो चादर की बोरी होती है, वो सब आज पानी में बह के बहुत दूर तक चली गई है, जिनके वो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और आसपास जो वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी थी, जो पानी में बह के आगे तक जा चुकी है। उसके साथ इनमें गायें हैं, भैंसें हैं, जो गाँव वालों की है, वो बह के आगे जो लापता हो गई है। शुक्रिया जी। और अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि देश के कौन कौन से सूबे बाढ़ की मार झेल रहे हैं और इन राज्यों में कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और असम में बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां सागर, रीवा, मंदसौर, पन्ना, नीमच, सतना, कटनी, नरसिंहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश से आगे अब बढ़ें, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर वाराणसी, बलिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव और बांदा में देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना, छपरा, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा समेत कई जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। मैदानी इलाकों की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा तबाही बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में हुई है। असम में बात करें तो असम के लखीमपुर में ये तबाही हुई है। यहां गोलाघाट, जोराहाट, मोरेगांव, नवगांव और कोकराझार समेत 22 जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। तो सुबह सुबह है बाढ़ में डूबा, इधर आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की चपेट में है। बारिश के बाद कहीं नदियां उफन रही है तो कहीं बादल फटा। उत्तराखंड के पौड़ी में शनिवार को बादल फटने से तबाही मच गई। मलबे में दबे 7 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कुदरत के कहर ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में छीन ली। शनिवार शाम पौड़ी के मरखोला गांव में पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि कई मकान जमींदोज हो गए। इनमें से एक मकान तो पूरे परिवार की कब्र में तब्दील हो गया। दूर दराज का इलाका होने और जगह जगह रास्ते खराब होने की वजह से जिला प्रशासन की टीम को यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। जिला प्रशासन की टीम रात 2 बजे मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। देखते ही देखते मलबे से 7 शव बरामद कर लिए गए। राहत और बचाव दल ने 2 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। शव जो है रिकवर हो चुके हैं और 2 लोग घायल हुए हैं और 2 शव की तलाश अभी भी चल रही है। एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच चुकी है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लापता शव जो है हम जल्दी ढूंढ निकालें। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। मुआवजा तो हमने राशि पहले 1 लाख थी, हमने बढ़ा करके अब 4 लाख कर दी है और उस हिसाब से जिलाधिकारी जो है बच्ची के नाम पर एफडी करके रख देंगे। पूरे इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जगह जगह पेड़ और चट्टान गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। उत्तराखंड में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई है।